एक शांतिपूर्ण गांव के किनारे फूलों और ऊंचे पेड़ों से घिरी एक सुंदर सी कुटिया थी जिसमें शीना नाम की एक महिला रहती थी जिसका दिल बहुत ही विशाल था। वो किताबों की शौकीन थी, हमेशा नेचर से कैसे हम हीलिंग ले सकते हैं, इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ती रहती थी। और लोग जो थे वो अपने पालतू जानवरों को उसके पास लेकर आते थे, उसकी बुद्धि और ज्ञान की तलाश में आते थे। जैसे कि मानो कि बस उसके पास कोई ना कोई बीमारी का कोई ना कोई नेचुरल रेमेडी तो होगी ही होगी। उसका प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था लियो। वो एक फॉन कलर का कॉकर स्पैनियल था जो उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहता था। उसकी बड़ी गहरी आंखों में एक अनकही कहानी छुपी थी। लेकिन लियो अकेला नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीमी, एक छोटी सी गोरैया जिसे शीना ने घायल अवस्था में बचाया था। मीमी कभी उड़कर कहीं और गई नहीं, वो लियो के साथ ही रहना पसंद करती थी। मीमी हमेशा बेचैन रहती थी, वो डाली से डाली पर कूदती, बार बार एक ही तरीके से चहकती। कोई खतरा ना होने पर भी उसकी आंखें इधर उधर भटकती, मानो वो किसी पुरानी यादों में फंसी हो। वो रात को भी सो नहीं पाती, बस इधर उधर उड़ती रहती। शीना समझ रही थी कि मिमी के मन में कुछ चिंता घर कर रही है, और उसने कई बार ये सोचा भी कि क्यों ना उसको वाइट चेस्टनट बैच फ्लावर थेरेपी दी जाए। लियो अलग था, ये कम से कम शीना को ऐसे लगता था। वो मिमी की तरह स्ट्रेस्ड होके नहीं दिखाता था, ना ही उसने कोई डरावने लक्षण दिखाए। लेकिन हाल ही में कुछ बदल सा गया था। रात में लियो अपने बिस्तर पर सोने की बजाय इधर उधर घूमता, गोल गोल चक्कर लगाता। वो अपने पंजों को बार बार चाटता, एक टक दीवार को घूरता, जैसे किसी अनजानी दुनिया में खो गया हो। दिन में भी वो अजीब तरीके से ध्यान उसका भटक जाता। जब शीना उसको बुलाती तो वो लेट रिएक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि उनकी फेवरेट वॉक के दौरान भी वो अचानक रुक जाता था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता था। शीना हमेशा दूसरों की मदद में व्यस्त रहती थी। पालतू जानवरों के मालिक को प्राकृतिक उपचार बताना, बैच फ्लावर थेरेपी की सलाह देना और जानवरों की मानसिक शांति के लिए उपाय खोजना। लेकिन एक शांत शाम को जब वो अपने झूले पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि लियो और मिमी दोनों ही शांति की तलाश में थे। वो एक पल के लिए रुकी। उसने देखा कि मिमी खिड़की पर बैठकर बेचैनी से चहक रही थी और लियो फर्श पर बैठा कहीं खो गया था। उसको समझ में आया वो हमेशा दूसरों के पालतू जानवरों की इमोशनल केयर करती है, लेकिन उसने अपने घर के सबसे करीबी बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया। लियो, उसका प्यारा बेटा, भी वैसे ही रेस्टलेस विचारों में फंसा हुआ था जैसे मिमी। उसने बिना देर किए व्हाइट चेस्टनट फ्लावर थेरेपी की शीशी निकाली और लियो के पानी में कुछ बूंदें डाली। फिर मिमी की नन्ही सी चोंच पर भी हल्का सा इलाज कर उसको कुछ बूंदें रखी। कुछ दिनों में बदलाव दिखने लगा। लियो का रात में चक्कर लगाना कम हो गया, उसकी आंखों में पहली जैसी गर्माहट लौट आई और वो फिर से अपनी सैर का आनंद लेने लगा। मिमी भी पहले से शांत थी, उसकी चिंचिहाती अब मीठी धुन में बदल गई थी। तो दोस्तों, जो उसका चहकना था वो भी ठीक हो गया। अब बात यह है कि इस कहानी से आपको सीख क्या मिली। जो मुझे सीख मिली वो ये है कि अक्सर जो दूसरों की मदद करते हैं वो अपने करीबी लोगों की तकलीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जानवरों को इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होती है, वैसे इंसानों को भी होती है। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने और अपने प्रिय लोगों के मन की फुसफुसाहट सुन सकें। दोस्तों, इसी तरह शीना की भी देखभाल में लियो और मिमी ने आखिरकार वो शांति पा ली जिससे उन्हें लंबे समय से तलाश थी। तो बैच फ्लावर थेरेपी आपका इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छी है। अपने पेट्स को दीजिए, खुद लीजिए और समझिए उनके दर्द को और अपने दर्द को भी। पहले अपने दर्द को और फिर सामने वाले के दर्द को। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।